बरसात संभोग से समाधि तक। एक बात समझ लेना जरूरी है, इस संबंध में मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परंपराओं ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई भी नहीं है। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है, कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूलों में क्या है? उसके खिल जाने में उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। ये बिंदु हैं, पराग के, वीर्य के कण हैं, जिन्हें तितलियां उड़ाकर दूसरे फूलों पर ले जाएंगी और अन्य जन्म देंगी। एक मोर नाच रहा है और कवि गीता गा रहे हैं और संत भी देखकर प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि नृत्य एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेमसी को या अपने प्रेमी को। ये नृत्य किसी को रिझाने के लिए है। पपिया गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है, एक आदमी जवान हो गया है, एक युवती सुंदर विकसित हो गई है। वे सब की सब सेक्सुअल एनर्जी को अभिव्यक्तियां हैं। वह सब सब काम का ही रूपांतरण है। ये सब का सब काम की ही अभिव्यक्ति, काम की ही अभिव्यंजना है। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की है। और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के मन में जहर डाल रहे हैं, उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझने दिया है लड़ने के लिए। इसलिए मनुष्य दीन, हीन, प्रेम से रिक्त और थोता और न कुछ होगा, हुआ है न होगा। काम से लड़ना नहीं है, काम से साथ मैत्री स्थापित करनी है और काम की धाराओं को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। किसी ऋषि ने किसी साधु, किसी वधू को, नववर और वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तेरे 10 पुत्र पैदा हो और अतः तेरे पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी माँ बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है, लेकिन काम ही प्रेम बनता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है। लेकिन हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रेम तो पैदा ही नहीं हो सका, क्योंकि वह तो आगे का विकास था।